श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण कहते हैं, कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। सोने का दान करने से लक्ष्मी की शुद्धि होती है। झंडारोपण करने से लहर लहर से यश की प्राप्ति होती है। अन्न वस्त्र दूध दही के दान से प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी पूजा कर, दीप दान कर, 21 आरतियां वे कार्तिक महात्म सुने। कार्तिक महात्म के 33वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, ध्वजारोपण, झंडी लगाना सब पापों को हरने वाला होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनमें से जो कोई भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है वे ब्रह्मादि देवताओं से पूजनीय होता है। गंगा जी का स्नान, तुलसी पूजन, शिव जी का पूजन, ये सब ध्वजारोपण के बराबर है। नित्य नियम करके विष्णु का पूजन करें। 2 स्तंभ धाता और विधाता का पूजन करें। हल्दी, अक्षत, चंदन से 20 हाथ भूमि लीप कर अग्नि स्थापित करें। घी घीर खीर से 108 आहुति देवें। ध्वजा को भगवान के मंदिर ले जावें। स्तंभ युक्त ध्वजा विष्णु जी के मंदिर के द्वार के शिखर पर बांधें। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विष्णु का पूजन करें। भगवान की स्तुति करें। हे चैतन्य रूप विष्णु, आप प्रसन्न होइए। आप हमारे सारे जगत के व्यापक हो। माया से मोहित लोगों को आप दूर दिख से दिख पड़ते हो। हे भक्तवत्सल, हे जनार्दन, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति कर विष्णु को नमस्कार करके ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा दक्षिणा देवें। आचार्य को जो ध्वजा रोपण करता है और जितनी बार ध्वजा पवन में हिलती है उतने ही पाप नाश को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष बांधी हुई ध्वजा को देखकर नमस्कार करते हैं उनके भी पाप नाश होते हैं। नारद जी कहते हैं कि एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। वह भगवान का भक्त, हरि की कथा सुनने वाला, अहंकार रहित सप्तद्वीप का राजा था और सत्यवती नाम की उसकी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने ही अनेक बार कुएं और तालाब बावड़ी बनवाए। सत्यव्रती ही नित्य ही भगवान के मंदिर में भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। राजा की कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करता था। एक समय राजा और रानी को देखने के लिए विभांडक ऋषि आए और मुनि को आगमन सुन राजा और रानी ने उनका बड़ा सत्कार किया। राजा रानी की ऐसी श्रद्धा और विनम्रता देखकर मुनि राजा से पूछने लगे कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी बहुत से साधन हैं, परंतु इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? सो आप कहिए। राजा कहने लगा कि हे महात्मन, ये बड़ा आश्चर्य युक्त इतिहास है, सो सुनिए। मैं पहले मालिन नाम वाली कुमार्गी, चुगली करने वाला, धर्म का दोषी, देवता और ब्राह्मणों के द्रव्य को हरने वाला, गो ब्राह्मण का नाश करने वाला, मांसादि खाने वाला, चोर, लंपट तथा महापापी शूद्र था। सदा मदिरा पान करता था। हमारे ऐसे कर्म देखकर भाई बांधुओं ने हमको त्याग दिया। मैं वन में आकर एक टूटे हुए विष्णु के मंदिर में रहने लगा और वन में से जंगली जंतुओं को मारकर अपना निर्वाह करने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत में रहने वाली कोकिलिनी नाम की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, वे दुष्ट भूख से व्याकुल हुई और हमारे पास आई। हम दोनों ने अपना अपना वृत्तांत एक दूसरे को सुनाया। इसके बाद वे बड़ी ही पर वहीं पर रहने लगी। एक समय संयोगवश जिस दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन था, हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों ही खूब मदिरा पीने में विहल होकर वे झंडी हाथ में लेकर नाचते रहे। सारी रात नशे में नाचते रहने के कारण प्रातः समय में हम दोनों की मृत्यु हो गई। जब यमराज ने दूतों ने हम दोनों को फांसी से बांध दिया और मारते मारते यमपुरी में ले गए, तो इतने में ही एक विमान लेकर भगवान विष्णु ने दूत भी वहां पर पहुंचे गए और यम के दूतों को धमकाने लगे, मूर्खों, तुम प्राणी पापियों को यमपुरी ले जा सकते हैं तो धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी क्रोध करके कहने लगे कि ये दोनों महापापी हैं, इन्होंने आयु पर्यंत कोई धर्म कार्य नहीं किया। भगवान के पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात है, तुमको धर्म और अधर्म का कुछ ज्ञान नहीं, तो बात वेदों के अनुकूल है वही धर्म है, जो वेदों के विरुद्ध है वही पाप है। यद्यपि आयु पर्यंत महापापों में रत रहे, परंतु उन्होंने कार्तिक शुक्ला द्वादशी को
भगवान के मंदिर में झाड़ू दी, दीपक लगाया, नृत्य किया। चाहे अनजाने में ही उन्होंने ध्वजारोपण की, मंदिर में झाड़ू दी, दीपक जलाया, परंतु इससे इनके सब पाप नष्ट हो गए, इसलिए वे विष्णु लोक को जाने योग्य यमपुरी में नहीं हैं। राजा ने कहा, इतना कहकर भगवान के दूत हम दोनों को विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। उसके बाद वहाँ मृत्यु लोक में श्रेष्ठ कुल में आकर राजा हुए। कोकिलिनी नाम की निषाद कन्या ये मेरी रानी बनी। यहाँ भी भगवान की कृपा से अतुल संपत्ति है। जो अनिच्छा से ही ध्वजारोपण की उसका भी फल मिला। तो जो मनुष्य श्रद्धा सहित भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करते हैं उनकी सभी कामना पूर्ण होती है। कार्तिक महात्म 32वां अध्याय समाप्त। तुलसी महारानी की जय।